दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के बारे में और MS वर्ड के ऐसे टूल के बारे में जो किसी भी स्टूडेंट्स किसी भी पर्सन्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वो काम आता है। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि MS वर्ड को जब हम काम करते हैं, MS वर्ड में हम काम करते हैं तो MS वर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पाए होंगे। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक की बात अगर हम करें तो आप सभी ने नाम सुना होगा क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट ग्रुप। दोनों ही ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फाइल को बनाने के लिए, जिसके अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर एंड फॉन्ट की अगर हम बात करें तो साइज के लिए बोल्ड, इटैलिक, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे सामने होते हैं। दोस्तों आज हम इन्हीं सभी फंक्शंस के बारे में बारी बारी से जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम क्लिपबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे आपका पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया एंड फॉर्मेट, प्रिंटर हो गया। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक और लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी फंक्शंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों आज अगर हम बात करें कि किसी भी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये सारे टूल्स आने ही चाहिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सर्वप्रथम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट की। दोस्तों समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी डाटा है जो आपकी स्क्रीन पर है, आपके कंटेंट्स के अंदर है। आप अगर इस कंटेंट्स का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम इस कंडीशन पर अप्लाई करते हैं कॉपी का। कॉपी को हम कीबोर्ड से कंट्रोल सी के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले उस कंटेंट्स को सेलेक्ट करना है जिसके बाद आपको डुप्लीकेट बनाना है या फिर उसकी आपकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। आप किसी भी लाइन या वर्ड या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने यहाँ फर्स्ट एक लाइन को सेलेक्ट कर लिया। इस लाइन के हम लगभग 10 डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, मतलब 10 कॉपी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने कर्सर्स को क्लिपबोर्ड ग्रुप में लेकर जाएंगे और आपको सेकंड नंबर पर होम टैब के अंदर दिखाई देगा कॉपी। आप इसे कीबोर्ड से कंट्रोल सी के द्वारा भी प्रेस कर सकते हैं। एंड अगर आप माउस से लेना चाहते हैं तो जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है उस लाइन पर माउस का आप राइट बटन क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे सेकंड नंबर पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इन तीनों स्टेप में से किसी भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्लिप बोर्ड में जाकर सेकंड नंबर के ऑप्शन कॉपी पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने कॉपी पर क्लिक किया तो जो आपका कंटेंट है वो क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी हो जाता है। आप क्लिप बोर्ड के अंदर उस कंटेंट को देख सकते हैं जिस पैराग्राफ या जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है और कॉपी पर क्लिक किया है। कॉपी होने के बाद आप इसका जहाँ भी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उस लोकेशन पर आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे। जैसे मैंने पैराग्राफ नंबर फर्स्ट के बाद इस कर्सर की लोकेशन दी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है कि जो भी डाटा आपने कट किया है या फिर कॉपी किया है उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। छापने का काम किया जाता है पेस्ट के द्वारा। क्लिप बोर्ड पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेस्ट के नाम से है। आप इसे कंट्रोल वी के द्वारा भी, इसका शॉर्टकट होता है कीबोर्ड से, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर माउस का राइट बटन क्लिक करके भी आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इजीली यहाँ से जो क्लिप बोर्ड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेस्ट, मैं इस पर पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने पेस्ट पर क्लिक किया तो जो हमने फर्स्ट लाइन को कॉपी किया था वो हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है। हम अगर इसका और डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो बार बार हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे बार बार पेस्ट करेंगे तो जितनी बार आप पेस्ट करेंगे आपकी उस लाइन का उतना ही डुप्लीकेट बनता चला जाएगा। ये तो होता है दोस्तों आपका कॉपी और पेस्ट के बारे में। अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी कंटेंट को कट करना है, मान लीजिए ऑन द इंसर्ट टैब ये वर्ड लिखा हुआ है, हम इस वर्ड को इस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट लुक के बाद लाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ऑन द इंसर्ट टैब जो डॉक्यूमेंट का जो हमारा वर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सेम उसी प्रकार से इसे कट करने की कोशिश करते हैं। कट करने के लिए आप क्लिप बोर्ड में जाकर कट पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एक्स आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या फिर आप माउस का राइट बटन क्लिक करके आप फर्स्ट ऑप्शन पे जो आपको कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप यहाँ से भी इसे कट कर सकते हैं। तीनों कंडीशंस आप सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे कीबोर्ड से या माउस से या फिर आप क्लिप बोर्ड में जाकर कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने राइट बटन क्लिक किया माउस का और मैंने कट कर दिया। दोस्तों जैसे हमने इसको कट किया तो यह अपने मूल स्थान से रिमूव हो जाता है और जहां आप इसे पेस्ट करते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपका कंटेंट ऊपर उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको कट और पेस्ट करना होता है।
तो हमने कट, कॉपी और पेस्ट तीन चीज़ों के बारे में यहाँ समझा है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर आता है, इसको हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद में समझने वाले हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप भी हमारे किसी भी कंटेंट्स को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए काम में आता है। दोस्तों जो भी कंटेंट आपने लिख रखा है या फिर आपने टाइप कर रखा है, उस कंटेंट्स को आप इजीली सेलेक्ट कर लें। माउस के द्वारा आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन फ़ॉन्ट ग्रुप में दिखाई देता है फ़ॉन्ट स्टाइल, या फिर फ़ॉन्ट के नाम से अगर बात कर सकते हैं इसके बारे में। फ़ॉन्ट की अगर हम बात करें तो आपका टेक्स्ट जो आपने लिखा था, जो टाइप किया है, वो सेम रहने वाला है, लेकिन इसकी डिज़ाइन बनावट आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। आपने कई बार बहुत सारे पेज पेज में, पीडीएफ में, डॉक्यूमेंट्स में देखा भी होगा कि जो टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आप देख पाते होंगे। तो उसी स्टाइल्स को आप यहाँ इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कंटेंट जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उसी कंटेंट पर हम जिस फॉर्मेट को या फिर जिस फॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं कर्सर को अप डाउन कर रहा हूँ तो जो हमारा कंटेंट है वो भी जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको किसी भी फॉर्मेट में मैंने अप्लाई कर दिया तो ये उसी फॉर्मेट में अप्लाई हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस फ़ॉन्ट साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस कंटेंट को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसे जो आपका फ़ॉन्ट साइज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ 8 से लेकर 72 तक यानी 72 तक का ऑप्शन आपको बाई डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। आप इसमें से जिस पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह फ़ॉन्ट उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता चला जाता है। अगर आपको इससे एडवांस चाहिए तो आप सिंपली यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ग्रो फॉन्ट और स्क्रीन फॉन्ट। ये दोनों भी साइज को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए काम में आते हैं। अगर आप ग्रो फॉन्ट करते हैं तो आपके टेक्स्ट की साइज को बढ़ा दिया जाता है, और अगर आप इसे स्क्रीन फॉन्ट करते हैं तो आपके साइज की जो फॉन्ट साइज है उसकी साइज को घटा दिया जाता है। ये दोनों स्टेप भी आपको फॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको अभी जस्ट लास्ट में लेने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास बोल्ड। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम किसी कंटेंट्स को बना रहे हैं, लिख रहे हैं, और हमें इसमें से किसी वर्ड्स को अधिक हाईलाइट दिखाना है, तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इजीली सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली जैसे बोल्ड पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप बोल्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो टेक्स्ट है अदर टेक्स्ट से डिफरेंट होने वाला है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो अलग से डिफरेंट कलर में हो चुका है। टेक्स्ट वही रहने वाला है लेकिन थोड़ा बोल्ड हो जाता है, थोड़ा गहरा हो जाता है। दोस्तों अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा इटैलिक। इटैलिक की अगर हम बात करें शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस आई होता है, बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी होता है। इटैलिक जो है वो टेक्स्ट को पूर्णतः अपने स्थान पर तिरछा कर देता है, थोड़ा घुमाने का काम करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप इफेक्ट देख पाएंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो अपने मूल स्थान पर थोड़ा सा तिरछा हो गया है, जो अन्य टेक्स्ट से डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको। तो आप इस प्रकार से इटैलिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अंडरलाइन नेक्स्ट टॉपिक है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी कंटेंट्स, पैराग्राफ्स, पीडीएफ के अंदर अगर हमें किसी लाइन को अंडरलाइन करना है, जैसे हम नोटबुक में करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ अंडरलाइन कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपका फर्स्ट है, डबल है, डॉट, डैश, कोमा, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी अंडरलाइन। आपको जो भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने डबल अंडरलाइन का यूज किया। दोस्तों जैसे आपने डबल अंडरलाइन का यूज किया तो ब्लैक कलर में बाई डिफॉल्ट आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसका ब्लैक कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट आपको जो ब्लैक कलर आ रहा है उसकी जगह आपको मोर अंडरलाइन में जाना है। तो आप इसमें मोर अंडरलाइंस और भी अंडरलाइंस यहाँ देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको अंडरलाइन देखने को यहाँ मिल जाएगी। अगर इसके अलावा आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको अंडरलाइन कलर के नाम से एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी आप कलर यहाँ देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अंडरलाइन है उसी कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम है स्की थ्रोट। दोस्तों स्की थ्रोट क्या करता है कि किसी भी वर्ड को मध्य में से काटने का काम करता है, मतलब मध्य में से एक लाइन क्रॉस करने का काम करता है। जैसे आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे, मैंने जैसे किसी लाइन को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने इसे स्की थ्रोट पे क्लिक किया तो जो आपका वर्ड है वो मध्य में से क्रॉस हो चुका है। आप इस लाइन को अच्छे से देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैंने लाइन को सेलेक्ट करके इसकी थ्रोट पे क्लिक किया तो जो आपका वर्ड है
वो मध्य में से क्रॉस हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे अगर बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। दोस्तों आपने इस प्रकार का साइंस का फॉर्मूला तो देखा ही होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है C5H10O5, इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला, लेकिन ये सुटेबल फॉर्मेट में टाइप किया गया नहीं है जैसे ये लिखा हुआ है। ये एक सुटेबल फॉर्मेट में है। अब हम ये चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को भी हम सेम इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। अगर मैं बात करूँ तो हम इसे पावर भी बोल सकते हैं या फिर घात भी बोल सकते हैं। जैसे ए की पावर, बी की पावर, ऐसे ए की पावर ऐसे बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ सी की पावर 5 लगा रखा है, एच की पावर 10 लगा रखा है, ओ की पावर 5 लगा रखी है, जैसे आप अगले समीकरण में देख पा रहे होंगे। हम इस समीकरण को भी सेम इसी समीकरण की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें 5 का पावर लगाना है नीचे। तो हमें 5 को सेलेक्ट करना है और यहाँ सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे आप सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है 5 वो सब स्क्रिप्ट में यानी नीचे की तरफ पावर लग जाती है। सेम आप 10 को क्लिक करेंगे और यहाँ सब स्क्रिप्ट करेंगे, एंड 5 को क्लिक करेंगे एंड सब स्क्रिप्ट करेंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा कि आपकी जो पावर है वो नीचे की तरफ लग जाएगी, दोनों कंटेंट्स हमारे सेम हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 को हमने क्लिक किया, सबस्क्रिप्ट किया, 3 को हमने क्लिक किया, सबस्क्रिप्ट किया, एंड 2 को फिर से हमने क्लिक सेलेक्ट किया और इसको सबस्क्रिप्ट कर दिया। दोस्तों ये आपका सबस्क्रिप्ट होता है जो घात को नीचे या पावर को नीचे लगाने के लिए काम में करता है। अगर हम नेक्स्ट समीकरण की बात करें तो नेक्स्ट समीकरण में हमें अगर किसी भी वर्ड में पावर को ऊपर की ओर लगाना है, टॉप में लगाना है, जैसे इसमें लगा रखा है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें इसमें अगर बात करें तो हमें 2 का स्क्वायर बनाना है। तो हम सेम 2 को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। सेम अगर हम बात करें तो यहाँ में ए का स्क्वायर बनाना है, तो हम ए के लिए 2 पे क्लिक करेंगे और इसे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। सेम इसमें 2ab है और बी का स्क्वायर हमें बनाना है, तो बी के स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये समीकरण भी हमारा पूरा हो चुका है। इन दोनों ऑप्शन को घात लगाने के लिए, पावर लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनका नाम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चेंज केस के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हमारे पास 5 प्रकार के केस बताए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटल ईच वर्ड है और टोंगल केस है। दोस्तों इस टॉपिक को हम बारीकी से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमने किसी भी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आप अगर सेंटेंस केस की बात करें तो सेंटेंस केस के अंदर दोस्तों क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ में जो फर्स्ट वर्ड होता है, यानी अगर आपका पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड की बात करें तो ऑन, ऑन का ओ बड़ा हो जाता है किसके अंदर, सेंटेंस केस के अंदर। दोस्तों आपने इन पांचों पैराग्राफ्स को अच्छे से देख सकते हैं, जो आपके पूरे 5 प्रकार के केस आ रहे हैं। इन 5 केस के अंदर फर्स्ट वर्ड के अंदर, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये होता है। लोअर केस के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे स्मॉल में हो जाते हैं, स्मॉल लेटर्स के अंदर। अपर केस की अगर हम बात करें तो जैसे मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होगा कि ऑल वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे पास वर्ड है वो सारे वर्ड कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम लोअर केस को इस्तेमाल करें तो ये ऑल वर्ड्स को स्मॉल में कर देगा। अगर हम बात करें कैपिटल ईच वर्ड की, तो दोस्तों कैपिटल ईच वर्ड क्या करता है कि प्रत्येक वर्ड के पहले वर्ड को, यानी ओन का ओ, दा का टी, प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। जैसे हम देख पा रहे होंगे प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड अगर हम बात करें टोंगल केस की, दोस्तों टोंगल केस के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो जाता है, बाकी सब कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, देखो फर्स्ट वर्ड का पहला अक्षर जो है वो स्मॉल में हो गया, बाकी सारे कैपिटल में हो गए। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास चेंज केस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है हाईलाइट कलर्स। आप सभी ने देखा होगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर हम बात करें तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो कंटेंट्स होता है, अगर हम उसे हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो आप सेम उस लाइन को, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं जो लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी भी वर्ड से, जो आपके पास जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है उस वर्ड को या लाइन को, पैराग्राफ को किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे। तो मैं किसी भी लाइन को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद जैसे हाईलाइट कलर पे जाता हूं तो जो हमारा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उस वर्ड को एक हाईलाइट कलर से रेडी कर दिया जाता है। तो आप इनमें से किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर आपको पसंद आता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ॉन्ट टेक्स्ट की या फिर टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट कलर की,
तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, जब भी हम बाई डिफ़ॉल्ट कलर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो अधिकतर ब्लैक आता है। हम चाहते हैं कि ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इस लाइन को, पैराग्राफ को, वर्ड को सेलेक्ट करें एंड आपको जाना है फ़ॉन्ट कलर के अंदर। फ़ॉन्ट कलर के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं। मोर कलर में जाकर भी आप अपने कलर को यहाँ रेडी कर सकते हैं, कस्टम के अंदर कर सकते हैं और स्टैंडर्ड के अंदर कर सकते हैं। कस्टम के अंदर अगर आप जाकर क्लिक करते हैं तो आपको आरजीबी में बनाना पड़ता है और स्टैंडर्ड के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने बनाए मिल जाते हैं। तो ये आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी कलर्स के अंदर यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ किसी भी कलर के अंदर आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लगभग फ़ॉन्ट ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी कंटेंट्स के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग की है तो ये ऑल फॉर्मेटिंग को ऐसे डिलीट कर देता है और हमारे टेक्स्ट को पूर्णतः पहले जैसे बना देता है जैसे पहले था। तो मैं इसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल ओ से ए से एल सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही इसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमने जो भी इसके अंदर स्टाइल अप्लाई की थी, जैसे चेंज केस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सब कुछ रिमूव हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो आपका हाईलाइट कलर था वो रिमूव नहीं होता है। तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। मैंने पूरे कंटेंट को सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो जो हमारा कंटेंट है बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल फेस में आ चुका है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हाईलाइट कलर नहीं हटता है, तो हाईलाइट कलर आपका नहीं हटेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने इन टॉपिक्स को सीखने के बाद आप अपने प्रेजेंटेशंस में अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ज़बरदस्त लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन